Hello everyone, welcome to the Banking Earthmania channel. Now, today we will be solving the checklist number 531 with Ashish Sarwali approach. So, let's get started with question number first. A shopkeeper had to lose profit of 9 for giving a 25% discount instead of two successive discount of 10% on each product on a product. What is the mark price of the product? क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? शॉपकीपर अगर 10% का डिस्काउंट दो बार देता है तो यानी कि 10 10 प्लस 10 माइनस 10 स्क्वायर 1 मीन्स 19% का डिस्काउंट आएगा। सक्सेसिव लगाएंगे 10 का दो बार तो ये 19% का डिस्काउंट आएगा। और ये कहता है अगर 25% का डिस्काउंट देने के लिए उसको मार्क प्राइस उसको 9 का प्रॉफिट लूज करना पड़ेगा। मतलब 25% माइनस 19% इज इक्वल टू 9, यानी कि 6% ऑफ एम पी इज इक्वल टू 9। और 6% ऑफ एम पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 टू ज़ा 3 3 ज़ा 9, यानी कि 2/100 ऑफ एम पी इज इक्वल टू 3। 50 एम पी इज इक्वल टू 150। हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? 150 आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। A container containing 144 liter capacity filled with pure milk. From this, 24 liter is taken out and replaced with water. If this process is repeated one more time, then the quantity of water is increased. इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। पहला जो नॉर्मल मेथड जो सब कोई करते हैं, मिल्क और वाटर। पहले क्या 144 लीटर प्योर मिल्क है, हम लोग क्या किए, -24 किए हैं और उसमें प्लस वाटर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे वाटर ये 120 रह जाएगा और ये 24 रह जाएगा। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? 5 और 1। अगली बार जब नेक्स्ट प्रोसेस होगा तो 5:1 के रेशियो में 24 ब्रेक हो गया, यानी कि 6 4 यानी कि 20 यहाँ से निकलेगा, 4 यहाँ से निकलेगा, प्लस यहाँ 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 100। 4 निकलेगा तो 20 हो जाएगा और 24 जुड़ेगा यानी 44। पूछा क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर, यानी कि 44 आंसर है। सेकंड मेथड ये कहता है हमें मिल्क और वाटर तो दिया है, इसमें रेशियो किसकी नहीं बदली, मिल्क सिर्फ ऐड हो रहा है, वाटर में निकल भी रहा है और ऐड भी हो रहा है। तो हम लोग मिल्क पे सक्सेसिव लगा सकते हैं, कितनी बार? दो बार। क्या करना है उसके लिए? पहले वाटर मिल्क कितना है? 144। निकल कितना रहा है? 24। 24 144 का कितना फ्रैक्शन है? आई थिंक 24 6 144, 1/6 ना निकल रहा है। तो रिमेनिंग कितना है? 1 निकल जा रहा है तो 5/6 रिमेनिंग है। और यही प्रोसेस एक बार और करना है। 5/6 इसको कट करेंगे, 6 6 36, 36 4 जा 144, 5 5 25, 25 4 100। यानी कि इसमें आया कितना? मिल्क 100। टोटल मिक्सचर कितना है? मिक्सचर कितना है? 144। माइनस करेंगे तो वाटर की वैल्यू आ जाएगी 44। आई होप समझ में आया होगा। ये ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सचर ए हैज मिल्क एंड वाटर। ए कोई मिक्सचर है, मिल्क और वाटर रेशियो है 4:3 में। वाइल मिक्सचर बी हैज वाटर एंड मिल्क, ये देखिए रेशियो उल्टा लिखा है, इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। 5:2। ठीक। इफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी इज ट्वाइस ऑफ द मिक्सचर ए, मतलब इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी? 7। इसकी भी टोटल क्वांटिटी 7 है। लेकिन हमें क्या कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी जो है वो ट्वाइस है, इसको ट्वाइस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 इसको 4। आगे क्या दिया है? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क इन ए टू दैट ऑफ बी। मिल्क ए में कितना है? 4 और बी में कितना है? 10। कट करेंगे, 2 2 जा 2 5 जा 2:5 की रेशियो है। हाँ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंट एज ऑफ राम मोहन एंड श्याम इज 38। राम प्लस मोहन प्लस श्याम इज इक्वल टू 38। 38 into 3 is equal to 114। 16 years from now, the age of Syam will be equal to the sum of age of present age of Ram and Mohan। Find present age of Syam। यहाँ से हम राम और मोहन की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। 114 माइनस श्याम। अब क्या दिया है? 16 years from now the age of श्याम। श्याम की एज प्लस 16 यहाँ से 16 साल बाद इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड मोहन। राम और मोहन की प्रेजेंट एज क्या है? 114 माइनस एस। एक वेरिएबल में आ गया, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 1114 में से 16 है, 14 माइनस यहाँ पे 98 आ जाएगा।
और यस की वैल्यू श्याम की जो एज आ जाएगी 98/2 या 49। ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pipes P and Q are open together to fill a tank. Both the pipe fill the tank in time t। मतलब दोनों P प्लस Q मिलके T टाइम्स में फिल कर देना है। P सेपरेटली टेक्स 9 मोर मिनट देन T। P अकेला T प्लस 9 मिनट में कर रहा है। Q सेपरेटली टेक्स 49 मिनट मोर देन T प्लस 14। ये पैटर्न क्वेश्चन है। इसको हम लोग कर सकते हैं, अगर मान लीजिए दो टैप है, कोई भी काम हो रहा है, अगर इस फॉर्मेट में है 1/x+a प्लस 1/x+b, इसको हम वन अपॉन में टाइम कर सकते हैं ना। और ये 1/x है, तो हम लोग डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू √a × b। यहाँ पे t है, तो t इज इक्वल टू डायरेक्ट √49 × 9। 49 का स्क्वायर करेंगे 7 और इसका 3 का 3। यहाँ से डायरेक्ट t की वैल्यू आ जाएगी 21। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, t इज इक्वल टू 21। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6। Ravi has 4205 and he want the deposit in the bank accounts of his two daughters, Rekha and Jaya, so that both will get equal amount after 3 and 5 years, respectively, at the rate of 5% compounded annually. Find the amount deposited in Rekha's account. रवि की दो बेटियां हैं, रेखा और जया। रेखा और जया, दोनों के अकाउंट मान लीजिए, इसमें A1 जमा कर रहा है, इसको A2 जमा कर रहा है। 5% कंपाउंडेड एनुअली मीन्स 5% मीन्स 1/20 और ये 21/20 हो जाएगा। ठीक, A1 अमाउंट को उसने 21/20 के, इसको कितने साल के लिए, 3 साल के लिए किया है। A2 को कितने साल के लिए, 21/20, इसको 5 साल के लिए है। इन दोनों का हम रेशियो कर लें, A1/A2 is equal to 21/20 अपॉन 21/20 के पावर 5, ये 3, ये 5 आएगा और ये 3 आएगा, नीचे 3 आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू 21/20 का होल स्क्वायर और A1/A2 इज इक्वल टू 441/400। टोटल अमाउंट दिया है, रवि हैज 4205। यहाँ से हमें टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 841। 841 यूनिट इज इक्वल टू 4205। लास्ट में 5 है, आई थिंक 5 टाइम्स में कट जाना चाहिए। 5 4 20, 8 4 जा, हाँ ये 5 बार में कट रहा है। एक यूनिट की वैल्यू 5 है और पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन रेखा अकाउंट। रेखा का कौन सा, A1। A1 इज इक्वल टू 441। 441 इंटू 5, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 5 5 4 20 2205। ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Ali Hamid are both twice as efficient as Hassan। Ali, हामिद और हसन, इन तीनों की एफिशिएंसी दी है, बोथ ट्वाइस एफिशिएंट है हसन से। इट्स हामिद एंड हसन, हम हामिद एंड हसन कैन कंप्लीट द टास्क इन 45 डेज। मतलब तीन की एफिशिएंसी से 45 दिन में कोई काम पूरा कर देना है। Then in how many days all of the three can complete the same task? सेम टास्क है, पूरे तीनों को करना है। 2 2 4 1 5, 5 9 45, 9 3 27। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रेंड्स। Two friends, Rahul and Raj, are walking together in a field in a such a way that Raj takes 5 steps for every 4 steps of Rahul, but 7 steps of Raj are equal to the 4 steps of Rahul. 4 steps of Rahul. Find the ratio of speed of Rahul to Raj. Rahul to Raj हमें हमें क्या करना है, 5 steps of Raj। 5 steps of Raj is equal to 4 steps of Rahul। राहुल, हम क्या लिख सकते हैं, इस स्टेप्स की रेशियो क्या रखते हैं, राज और राहुल 5:4। और स्पीड की रेशियो क्या दिया है, 7 steps ऑफ राज आर इक्वल टू द 4 steps ऑफ राहुल। यानी कि जो राहुल का, तो राज 4 steps है वो राज का स्पीड हो जाएगा, यानी कि 4 और 7 steps राज का, ये राहुल के लिए हो जाएगा।
मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कर देंगे, 4 4 जा 20, 7 4 जा 28। अच्छा क्या है, इसको कट करेंगे, 5 4 5 जा 4 7 जा। फाइंड द स्पीड ऑफ राहुल टू राज, हमने उल्टा लिख दिया, राहुल टू राज हो जाएगा 7:5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Ashok traveled his family from Bikaner to Jaipur at a speed of 30 and returned because speed of 50. The average student फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे, पहले 30 50, दोनों का एलसीएम 150, 5 जा 3 जा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 150 दो बार इधर से जाने के लिए और उधर से आने के लिए दो बार, और टोटल टाइम कितना है 5388। टू फोर जा, फोर से इसको कटेंगे, 4 3 जा 12, हाथ में आया 3, 4 3 जा 12, कुछ मिस्टेक हुआ, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 37.5, 37.5। ऑप्शन में तो नहीं, नन ऑफ दीज आंसर। देखिए, आपको आंसर्स को लेके कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर आप आंसर्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप इसको एक बार फिर से टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे, आएगा वही चीज 37.5 पे। तो कॉन्फिडेंट रहिए, नन ऑफ दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड एप्पल कैन बी अरेंज्ड। एप्पल, एप्पल में टोटल वर्ड्स कितने हैं 5, 5 फैक्टोरियल। रिपीटिशन है क्या, हाँ, पी है वो दो बार आया है, 2p आया, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाए। इसको सॉल्व कर देंगे, इतने वेज में एप्पल को अरेंज किया जा सकता है, यानी 5 × 3 × 4 × 1 अपॉन 2 × 1, ये पूरा कट जाएगा। 5 3 जा 15, 15 4 जा 16, यानी कि 60 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, 45% students passed in math, 65% passed in while 10% failed in both subjects. If 80 students passed in both subjects, then find the total number of students appeared in the exam. वैन बना लेते हैं, ये मैथ्स हो जाएंगी, ये साइंस हो जाएंगी। 45% मैथ में पास हुए हैं, 65% साइंस में पास हुए हैं, 10% बोथ में फेल हुए हैं, यानी कि 90% बोथ में पास हुए हैं। तो हमें कित पास कैसे निकलेगा, 65 प्लस 45 माइनस 90, ये 1 1 10 माइनस 90, यानी कि 20% जो बच्चे हैं वो पूरे में पास हुए। 20% दिया 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट पास हुए हैं, 80 इंटू 5 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे, इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 100% इज इक्वल टू 400, यानी कि टोटल 400 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The side of square and diameter of a circle are in ratio 8:7. What is the ratio of perimeter of square to the circumference of circle? Perimeter, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना, 4 इंटू साइड, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा, ये आर नहीं है, ये आपका डायमीटर है। इसको रेशियो मिलेंगे हम लोग 4 इंटू, रेशियो कुछ लेने के लिए लेट सपोज पेन पेन ये 8x है, तो यानी कि 4 इंटू 8a, ये हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है। इरेजर, ये हमको इरेजर 2 इंटू 22/7, और ये 7 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, रेडियस हो जाएगा, और ये ए कर देंगे। इसको कट करते हैं, 7 से 7, 2 से 2, ए से ए कट जाएगा, 2 2 जा 2, 11 जा, यानी कि 16:11 आ जाएगा दोनों का रेशियो। आई होप अंडरस्टैंड, ऑप्शन नंबर ई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। मुकेश कैलकुलेटेड द 6 ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 6। टोटल 6 का 26 है, यानी कि 26 के 6 6 36, 6 दूनी 12, 156 आ जाएगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशन इज, फर्स्ट टू का 24, यानी कि टोटल 48 आ जाएगा। नेक्स्ट टू का 60, यानी कि 60 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 108 आ जाएगा, यानी कि 16 में 60 8, और ये 14 में से 4 गया, 10 में से 4 गया, यानी 14 में से 4 गया, 14 में से 10 गया 4। ये बचे हुए टू का है, और पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट टू ऑब्जर्वेशन। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Jack and Mac enter into a business with a total investment of 22,500 and time period for which they invested are in the ratio 6:7. If the ratio of profit share of Jack and Mac is 3:4, find the investment. हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालना है। हम लोग जानते हैं प्रॉफिट होता है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हमें प्रॉफिट से डिवाइड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इज डिवाइड इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। हमें दिया क्या है रेशियो जैक और मैक। प्रॉफिट का रेशियो इनका क्या है 3:4 और ये टाइम पीरियड का रेशियो क्या है 6:7। इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें मिलेगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1/2 या 7 और 8। ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो है और टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है 22,500। टोटल कितना 15। हमें पूछा क्या फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ मैक। मैक की इन्वेस्टमेंट है ए। ये 15 से 15 बार में कटेगा 1500। 1500 गुणे 8 इज इक्वल टू 15 × 8 = 120 यानी कि 12,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contains 516 coin of denomination 1 rupee 50 paise 10 paise if the ratio of total value of all one coin 50 paise coin and 10 paise है। हमें वैल्यू दिया है और फाइंड करना 50 पैसे कॉइन्स इन देयर बैग। वैल्यू को हम लोग कितने के डिनोमिनेशन है उससे डिवाइड करेंगे 5:4:3। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसके ये 1 रुपीज या तो 100 रुपीज को 100 में कर लीजिए पैसे में कर लीजिए या पैसे को 100 में कर लीजिए। तो हमारे लिए रुपीज को 100 में करना पैसे में करना ज्यादा आसान है। 1 रुपीज में 100 पैसे। 4 को 50 पैसे ही दिया है और ये 30 ये 10 पैसे है। कट करना है कट कर दीजिए। 0 से 0 सब में कट जाएगा। 5 × 5 5 कितना आ रहा है 1/2 4/5 और ये 3। ये तीनों को एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10 8 5 × 10 और ये आ जाएगा 30। यानी कि इतना डिनोमिनेशन आ रहा है 5 × 10। ये इतने का टोटल डिनोमिनेशन इतना हमारा आ रहा है। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 35 1/2 5 × 10 या 2 से कट भी तो जाएगा। वेट 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 इरेजर इरेजर। यहाँ पे ये 5 आएगा। अब हमें क्या क्या करना है टोटल डिनोमिनेशन कितना दिया है 516 आ कितना रहा है 35 8 43 और हमें कितने 50 पैसे का पॉइंट फाइंड करना है। 50 पैसे का कितना है ये 8 है। ये कितनी बार में कटेगा अ, छत्रिक 41 ये 12 टाइम में कटेगा और ये 12 × 96 96 आंसर आएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन। A tank has a leak which would empty it in 6 hours। 6 घंटे में वो उसको खाली कर देगा। A tap is turned on which admits 4 liters in a minute। 1 मिनट में 4 लीटर फिल करता है। तो 1 आवर में 60 मिनट होता है। 60 × 4 240। How many in the tank and it is poured into the tank and it is now emptied in 14 hours। How many tank liters hold? Capacity of tank 240 into 6 आवर में एम्प्टी होता है और ये 14 आवर्स में फिल करता है। डिवाइडेड बाई 14 - 6 आ जाएगा हमारा 240 × 6 × 14 डिवाइडेड बाई 8। 8 3 24 14 × 3 = 42 420 गुणे 6 0 6 12 6 24 2520 है। हाँ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। अक्सर 160 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विद 37.5% वाटर मतलब 3/8 जो है वो वाटर है। किसका 160 का 8 दूनी 16 20 में 60 वाटर है 100 मिल्क है। is mixed with 120 liter of mixture of milk and water with y% milk. In the final mixture 62.5% milk concentration and then find the value of y। अच्छा यहाँ पे दिया नहीं है सेकंड में कितना रेशियो फिर भी हम लोग निकाल लेंगे। टोटल मिक्सचर कितना होगा 160 + 120 यानी कि 280 और हमें क्या दिया
फाइनल मिक्सचर में 62.5% जो है वो मिल्क कंसेंट्रेशन है, मतलब 5/8। सो कट करेंगे, 8 3 24, 4 8 5 5 35 5 175, ये 175 मिल्क आ जाएगा। बट मिक्सचर की बात हो रही है, और ये 100 पहले से, मीन 75 जो मिल्क है वो मिक्सचर बी में है। और ये हमें वाई परसेंट की वैल्यू बतानी है। 75 120 का कितना परसेंट होगा, इंटू 100। जीरो से जीरो खत्म, 750 divided by 12, 12 जा 72, 3 12 2 जा 62.5। Correct. Next question, 18. When A does a piece of work, he takes 25 more days than A plus B। मतलब A plus B अगर काम करते हैं तो X डेज लेते हैं, और A जो करता है, इसका मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। X plus 25 डेज। ठीक। हाँ, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। वर्क डन कितना होगा, X इंटू एक्स प्लस 25। कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x+25, और ये आ जाएगा x। ए प्लस बी में से ए माइनस करेंगे तो बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी 25 आ जाएगी। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, बी अलोन टेक 16 मोर डेज देन टू टेक ए प्लस बी टू फिनिश द वर्क। ए प्लस बी एक्स लेता है तो बी 16 डेज ज्यादा लेता है, मीन्स इतना, और इतने की एफिशिएंसी, इतना टाइम की एफिशिएंसी, वर्क डन इतना आ जाएगा। ये वर्क डन ये भी, और ये भी वर्क डन ही है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे x² + 25x। ठीक। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25x, और ये 25 को 16 से करना है, 150, 25 से करना 25, ये आ जाएगा आपका 400। इक्वल टू x² + 25x। कट करेंगे, x² = 400, x = 20 आ जाएगा। पूछा क्या है, what time A and B together will take to complete the work। x A and B x डेज देते हैं, यानी कि x+। अब इसको मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इसका शॉर्टकट इसका ये है, ए प्लस बी एक्स डेज लेते हैं, ए x+25 लेता है, और बी कितना लेता है, x+16। इसका शायद मैं इसी वीडियो में पीछे ही बताया हूँ। जब भी ये फॉर्मेट आता है, 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी इक्वल टू 1/x, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x =√ab। यहाँ से हम लोग x ले सकते हैं √25 × 16, यानी कि 5 × 4, और यहाँ से भी आ जाएगा x =20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कार्ड्स are drawn in a pack from 52 cards without replacement। Replacement नहीं हो रहा। What is the probability the first card is diamond of club and second is queen or suite of cards। पहले प्रोबेबिलिटी बताना है, तो हम डायमंड कितने होते हैं 13, और क्लब कितने होते हैं 13। तो डायमंड 13, क्लब 13, क्वीन 4, सेकंड इज क्वीन ऑफ अनदर स्वीट ऑफ कार्ड्स, मतलब हमें क्वीन नहीं, उसकी कम की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यहाँ से टोटल कार्ड 52 होता है, टोटल 52, हम लोग को प्रोबेबिलिटी बताना है। तो विदाउट डिस्प्लेसमेंट में तो 13/52 प्लस 13/52, और फिर यहाँ से हमें क्वीन की बतानी है, जो कि अनदर स्वीट्स ऑफ कार्ड में है। तो हम वन वन माइनस करेंगे, यानी कि 3, और ये 52 में से फिर एक कार्ड निकालने के बाद माइनस जो आएगा 51, ये हमारी वैल्यू 13, 1/4, 1/4, यानी कि ये 1/2 इंटू 3/51, 1/17 इक्वल टू 1/34। आंसर तो यही आ रहा है, 17 दूनी 34, 1/34, यानी कि नन ऑफ दीज इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड